ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को हमारे चैनल न्यू भक्ति साधना पर स्वागत है। हर हर महादेव। प्रिय साधकों, यह वह जगह है जहां हम ईश्वर की दिव्यता और भक्ति के रहस्यों को एक साथ समझते हैं। महादेव और मां भगवती आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आज की यह वीडियो उन सभी भक्तों के लिए बहुत खास है जो देवी देवताओं की उपासना में पूरी तरह लगे हुए हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूजा पाठ करते समय आपके शरीर में कुछ अनोखे बदलाव हो रहे हैं? क्या कभी आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति जागी है जिसने आपके सोचने, समझने और अनुभव करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया हो? अगर हाँ, तो यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। यह उस दिव्य शक्ति के जागृत होने के संकेत हो सकते हैं जो आपको आपके आराध्य देवता से मिल रही है। चाहे आप मां काली के भक्त हो, शिव के उपासक हो या किसी अन्य देवता के साधक हो। जब भगवान शिव की शक्ति आपके अंदर सक्रिय होती है, तो शरीर 9 खास लक्षणों के रूप में इसका संकेत देता है। आज हम इन्हीं दिव्य संकेतों को विस्तार से जानेंगे। तो भक्तों, उन संकेतों को जानने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल भक्ति ज्ञान रियल वन पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नंबर 1, शरीर में कंपन और जीभ पर अचानक छाले पड़ना। जब कोई साधक अपनी साधना के गहरे स्तर पर पहुंचने लगता है, तो उसका शरीर भीतर हो रहे ऊर्जा परिवर्तनों को व्यक्त करने लगता है। इन अनुभवों में सबसे पहला और प्रमुख संकेत है शरीर में हल्का कंपन महसूस होना। यह कंपन किसी डर या कमजोरी के कारण नहीं होता, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि आपके भीतर कोई उच्च शक्ति सक्रिय हो रही है। इसी के साथ एक और खास संकेत दिखाई देता है, जीभ पर बार बार छाले पड़ना। ये छाले बिना किसी ठोस शारीरिक कारण के उभरते हैं। कभी यह एक दिन में ठीक हो जाते हैं, तो कभी फिर से वापस आ जाते हैं। यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि उस अग्निशक्ति का संकेत है जो आपके जप और तप से जागृत हुई है। यदि आप नियमित रूप से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ध्यान या पूजा में लगे रहते हैं, तो यह लक्षण आपको संकेत देते हैं कि आपकी आराध्य शक्ति आपके करीब आ चुकी है। घबराने की जरूरत नहीं है। यह सब साधना के उन्नत चरण के संकेत हैं। इन्हें समझकर और भी श्रद्धा से अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 2, कानों में अदृश्य ध्वनियां सुनाई देना और गर्माहट का अनुभव होना। जब कोई साधक अपने इष्ट की भक्ति में लगातार लीन रहता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय होने लगती हैं। इन्हीं सूक्ष्म परिवर्तनों में से एक विशेष संकेत है कानों में रहस्यमय ध्वनियां सुनाई देना। यह आवाजें सामान्य दुनिया की नहीं होती, बल्कि भीतर की ऊर्जा का कंपन होती है जो साधक के चेतन स्तर को छू रही होती है। इसके साथ साथ कानों में हल्की खुजली रहना, खासकर शाम के समय कानों में गर्माहट या लालिमा दिखना, यह सब इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा जपे जा रहे मंत्रों की शक्ति अब आपको भीतर से छू रही है। जब कोई शक्ति आपके करीब आती है, तो शरीर सूक्ष्म रूप से प्रतिक्रिया देने लगता है और कानों में यह परिवर्तन उसी का प्रतीक है। यदि आप यह सब अनुभव कर रहे हैं, तो घबराने की नहीं, बल्कि धन्यवाद देने की जरूरत है। यह संकेत दर्शाते हैं कि आप सही मार्ग पर हैं और भगवान शिव की शक्ति अब आपके करीब सक्रिय हो रही है। ऐसे अनुभव साधना के उच्च चरण की पुष्टि करते हैं। नंबर 3, नाक में असामान्य संवेदनाएं और लालिमा का दिखाई देना। जब साधना अपनी तीव्रता को प्राप्त करने लगती है और भगवान शिव की ऊर्जा का प्रभाव शरीर में गहराई से उतरता है, तो नाक भी एक संकेतक के रूप में प्रतिक्रिया देने लगती है। ऐसे समय में साधक को अपनी नाक के आसपास हल्की जलन, खुजली या लगातार भारीपन सा अनुभव हो सकता है। कई बार ऐसा भी लगता है जैसे नाक के अंदर कुछ रेंग रहा हो, मानो कोई सूक्ष्म जीव जैसे छींटियां घूम रही हों। साथ ही नाक की त्वचा का अचानक लाल हो जाना या बिना किसी स्पष्ट कारण के नाक का गर्म और संवेदनशील हो जाना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। यह कोई सामान्य शारीरिक परेशानी नहीं, बल्कि उस शक्ति की उपस्थिति का संकेत है जो भीतर सक्रिय हो चुकी है। यह लक्षण तब और स्पष्ट होते हैं जब साधक मंत्रों का जाप, ध्यान या तप में लगातार लगा रहता है। यदि आप भी ऐसा कुछ महसूस करें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह दिव्यता के प्रकट होने के चिन्ह है जो दर्शाते हैं कि आप आध्यात्मिक उन्नति के एक विशेष मोड़ पर पहुंच चुके हैं। नंबर 4, आंखों में जलन, लालिमा और अचानक फरकन का अनुभव। जब साधक की साधना गहराई पकड़ने लगती है और भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे जागृत होने लगती है, तो शरीर के विभिन्न अंग इसकी प्रतिक्रिया देने लगते हैं।
इन्हीं संकेतों में से एक है आंखों में बिना किसी कारण के बार बार जलन महसूस होना या उनकी रंगत लाल दिखाई देना। यह लालिमा कभी हल्की होती है तो कभी तीव्र, खासकर उस समय जब आप ध्यान या मंत्र जाप में अधिक समय बिताते हैं। साथ ही कई साधकों को यह अनुभव भी होता है कि उनकी एक या दोनों आंखें अचानक फड़कने लगती हैं। यह फड़कन कुछ क्षणों के लिए होती है, लेकिन इसके पीछे की ऊर्जा काफी गहरी होती है। कई बार यह सब कुछ ऐसा लगता है जैसे आप किसी गहरे नशे में हो या किसी और ही अवस्था में प्रवेश कर रहे हों। यह लक्षण किसी सामान्य शारीरिक परेशानी का संकेत नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य तरंग का सूचक है जो आपकी साधना के माध्यम से जागृत हो चुकी है। जब शक्ति पास आती है तो दृष्टि के माध्यम से वह खुद को प्रकट करना शुरू करती है। नंबर 5, सिर में लगातार दबाव या हल्का दर्द बना रहना। जब साधक की साधना एक विशेष अवस्था में पहुंचती है और भीतर की ऊर्जा अपना प्रभाव दिखाने लगती है, तो शरीर के ऊपरी भाग, खासकर सिर पर, उसका सीधा प्रभाव दिखाई देता है। कई बार ऐसा अनुभव होता है जैसे सिर के भीतर हल्का सा घुमाव या दबाव बना हुआ है। यह दर्द कोई सामान्य सिर दर्द नहीं होता, बल्कि वह चेतन ऊर्जा होती है जो मस्तिष्क में जागृत होकर प्रवाहित हो रही होती है। यह अवस्था अधिकतर तब प्रकट होती है जब आप नियमित मंत्र जाप, पूजा पाठ या ध्यान में लीन रहते हैं। कभी कभी यह दर्द रोज बना रह सकता है, तो कभी विशेष रूप से पूजा के समय महसूस होता है। कुछ साधकों को यह स्थिति असहज लग सकती है, लेकिन यह चिंता का नहीं, बल्कि ईश्वरीय शक्ति के सक्रिय होने का एक शुभ संकेत होता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी साधना फल देने लगी है और जिस देवी देवता की आप आराधना कर रहे हैं, उनकी शक्ति अब आपके करीब और सक्रिय हो चुकी है। समय के साथ यह स्थिति सहज हो जाती है और साधक उस ऊर्जा के साथ संतुलन बनाना सीख जाता है। नंबर 6, रीढ़ की हड्डी में दर्द और ऊर्जा के स्पंदन का अनुभव। जब साधक की साधना गहराई तक पहुंचने लगती है, तो शरीर का केंद्र बिंदु यानी रीढ़ की हड्डी सबसे पहले उसका प्रभाव अनुभव करती है। कई बार यह अनुभव होता है कि पीठ के निचले हिस्से, खासकर रीढ़ की हड्डी में लगातार खिंचाव या दर्द बना रहता है। यह दर्द सामान्य थकान या शारीरिक कारणों से नहीं होता, बल्कि यह उस सूक्ष्म ऊर्जा का प्रभाव होता है जो अब जागृत अवस्था में है। साधक को कभी कभी यह भी महसूस होता है कि कोई शक्ति नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, जैसे किसी ने हल्का झटका दिया हो या विद्युत का कोई कंपन शरीर में दौड़ गया हो। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो रही है। मां दुर्गा, मां काली या किसी अन्य देवी देवता की शक्ति अब आपके मूलाधार चक्र को स्पर्श कर चुकी है और वह ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह अनुभव शुरुआती दौर में असहज लग सकता है, लेकिन यह आध्यात्मिक जागरण का एक अत्यंत पवित्र संकेत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि श्रद्धा और धैर्य के साथ साधना को जारी रखना चाहिए। नंबर 7, पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव और ऊर्जा का ऊपर उठना। जब साधक नियमित रूप से साधना, ध्यान या मंत्र जाप करता है और उसकी साधना एक विशेष ऊर्जात्मक अवस्था में प्रवेश करने लगती है, तो शरीर में सूक्ष्म रूप से ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इस प्रवाह का सबसे पहला असर पीठ के निचले भाग में, विशेषकर रीढ़ की हड्डी के आधार पर महसूस होता है। यहाँ साधक को कभी कभी लगातार खिंचाव, भारीपन या दर्द का अनुभव होने लगता है। ये दर्द कोई सामान्य शारीरिक थकान नहीं, बल्कि उस जागृत ऊर्जा का संकेत होता है जो मूलाधार चक्र से होकर ऊपर की ओर गति कर रही होती है। कई बार इस क्षेत्र में अचानक झटका सा या कंपन जैसा एहसास भी होता है, मानो शरीर के भीतर कोई शक्ति गति में आ गई हो। यह संकेत बताता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति अब धीरे धीरे सक्रिय हो रही है और आप आध्यात्मिक उन्नति के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे अनुभवों से घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह आपके आराध्य की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नंबर 8, पूजा के समय घबराहट, उल्टी और गले तक ऊर्जा का उठना। जब साधक की साधना गहराई तक पहुंचने लगती है और उसके द्वारा जापे जा रहे मंत्रों की शक्ति शरीर में सक्रिय होने लगती है, तो कई बार शरीर इसकी तीव्र प्रतिक्रिया देने लगता है। खासकर जब आप पूजा या ध्यान में बैठे होते हैं, तो अचानक सी बेचैनी, घबराहट या उल्टी जैसा भाव आने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे पेट के भीतर कुछ तीव्रता से घूम रहा है और वह संवेदना धीरे धीरे गले तक चल रही है। मूंद में बार बार पानी भराना, जी मचलना
या मंदिर में बैठे बैठे अचानक बेचैनी का अनुभव, ये सब संकेत होते हैं कि आपके शरीर के भीतर ऊर्जाओं का तीव्र प्रवाह शुरू हो चुका है। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब आपके मंत्र जाप की शक्ति आपके कंठ चक्र को स्पर्श करने लगती है। यह कोई सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा के जागरण का संकेत है। यह अनुभव भले ही शुरू में थोड़ा असहज लगे, लेकिन यह इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी साधना अब फल देने लगी है और ईश्वरीय शक्ति आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। नंबर 9, अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का आभास। कई बार साधना के दौरान आपको ऐसा आभास हो सकता है कि जैसे कोई आपके पास खड़ा है, दाईं ओर, बाईं ओर या पीछे। कभी लगता है जैसे कोई साथ बैठा है, पर आप अकेले होते हैं। यह डरने की बात नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति अब आपके करीब है। जिस मंत्र का आप लगातार जाप कर रहे हैं, जिस देवी देवता की आप भक्ति में लीन हैं, उनकी शक्ति अब आपके चारों ओर सक्रिय हो चुकी है। यह अनुभव आम नहीं है। यह संकेत है कि आप साधना की सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अक्सर लोग इन अनुभवों से घबरा जाते हैं और भक्ति का मार्ग ही छोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यही समय होता है अपने भगवान शिव से और भी गहराई से जुड़ने का। अगर आपको यह दिव्य अनुभव हो रहे हैं, तो समझिए शक्ति ने आपको चुन लिया है। आपको बस एक बात याद रखनी है, पूजा कभी मत छोड़िए, मंत्र जाप बंद मत कीजिए, डरने की बजाय विश्वास को मजबूत कीजिए। आपकी आराधना का फल अब आपको मिल रहा है। बस इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। भगवान शिव की शक्ति स्वयं आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए